आप यूँ क्यों ना कि ऐसी स्थिति बन रही है। आप तो शिखंडी कह रहे हो, बताओ। आप हमारे भावार्थ को नहीं समझ रहे। वो काहे को समझ लो, हमारे भाई ने दर्शकन को समझाओ। अब ये एक तीर से दो शिकार करेंगे। पहली तो योगी जी की कील काटना चाह रहे, क्योंकि ये वैसे ही राम है, वो नहीं कांटा बने हुए हैं रास्ते का। क्योंकि नंबर 2 की लड़ाई अगर देखी जाए तो मेन लड़ाई अमित शाह और योगी जी के बीच में। मतलब नंबर 2 कहाँ से आगे? प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद उनका वारिस कौन? अच्छा, अब सवाल ये भी तो आ रहा है जिससे कि वो आगे चैन से राष्ट्रपति बन सके। वारिस के लिए दो नाम है, अमित शाह का और योगी जी का। इसीलिए तो माथापच्ची चल रही कि जो गुजराती लॉबी है वो ये चाह रही है योगी जी की कील काट दी जाए। और उस कील को काटने से एक फायदा ये है कि योगी जी साइड हो जाएंगे, हार का ठीकरा उन पे फूट जाएगा और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना के ये दिखाएंगे कि साहब हमने ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया। आपको ध्यान होगा 2017 के चुनाव में केशव मौर्य के नाम पे वोट लिए गए थे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में विपिन बेबाक के साथ और हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यूपी में तो बिल्कुल हलचल है बहुत ज़्यादा। राजनीतिक गलियारे में नई नई हलचल चल रही है कि योगी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे तो आखिर कौन आएंगे? उप मुख्यमंत्री दिल्ली की सैर कर रहे हैं, नई नई बात चल रही है। क्या है निवारो है? कछु है जानकारी आपको भी? देखो साहब, ऐसा है, हमने आपसे पहले कहा था, आपको ध्यान हो, कि मोदी जी अपनी हार का ठीकरा किसी ना किसी के सर पे फोड़ेंगे। और खुद नहीं फोड़ रहे, वो अमित शाह को आगे करके, मोटा भाई को, वो चाह रहे हैं कि योगी जी पे पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए कि साहब 37 सीटें आई, 30 सीटों का नुकसान हो गया और इसी की वजह से फुल फ्लैश सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब इसमें बात ये भी निकल के आ रही है कि जो ये विरोध के सुर अंदर आ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे शिखंडी बना के खड़ा किया गया है, शिखंडी तो उनका नाम लेके जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें चीज़ें ऐसे आ रही हैं, जबकि मेन जो तीर चलाने वाले हैं वो तीर चलाने वाले व्यक्ति हैं अमित शाह, और सामने उनको खड़ा कर दिया। आपको याद होगा महाभारत का युद्ध था और पितामह को मारना था, तो पितामह को आशीर्वाद था इच्छा मृत्यु का, भीष्म पितामह का, जो इतिहास में लिखा है। भाई देखो, मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या स्थिति थी। तो पितामह ने ये बोल दिया था मैं कभी स्त्री के ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई के साथ शिखंडी को, चूंकि वो आधे पुरुष थे आधी नारी थे, उनको आगे करके अर्जुन को पीछे करके तीर चलवाए। तो उसी तरीके से केशव मौर्य जी को आगे कर दिया गया। उसके पीछे वजह ये है संविधान। एक बार बताओ, एक बात तो बताओ प्रोफेसर साहब, आप बताओ। शिखंडी बता रहे हो उप मुख्यमंत्री जी को? नहीं बता रहे, इसके पीछे वजह, चलो वजह समझो। वजह ये है कि ये जो चुनाव है संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया। ओबीसी SC ST ने वोट दे दिया इंडिया गठबंधन। आप यूँ क्यों ना कि ऐसी स्थिति बन रही है। आप तो शिखंडी कह रहे हो, बताओ। आप हमारे भावार्थ को नहीं समझ रहे। वो काहे को समझ लो, हमारे भाई ने दर्शकन को समझाओ। तो अब ये एक तीर से दो शिकार करेंगे। पहली तो योगी जी की कील काटना चाह रहे, क्योंकि ये वैसे ही राम है, वो नहीं कांटा बने हुए हैं रास्ते का। क्योंकि नंबर 2 की लड़ाई अगर देखी जाए तो मेन लड़ाई अमित शाह और योगी जी के बीच में। मतलब नंबर 2 कहाँ से आगे? प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद उनका वारिस कौन? अच्छा, अब सवाल ये भी तो आ रहा है। अच्छा, अब जब को नंबर चालू है वो अभी जब क्या 75 का टाइम है ना। अच्छा, मोदी जी ने ही तो बनाया है 75 साल के बाद राजनीतिक रूप से संन्यास का। तो और के नहीं होगा अपने लिए क्या अलग नियम रहेगा? भाई हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 75 के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, और जब रिटायर होंगे तो फिर अगला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से किसे बनाया जाए, उसके लिए दो ही नाम चल रहे हैं। अब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, अमित शाह जी। अब आप आगे बात तो अब सुन तो लो। हाँ, अब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, जब तो आप यूँ कह भाई इलेक्शन तो पहले के मोदी जी 73 में भी ना बैठेंगे। जब पूरी पंचवर्षीय योजना है जाएगी, वही दौरान में कुछ ऐसा फार्मूला करेंगे, ऐसा फार्मूला करेंगे कि हमेशा के नहीं है राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। अब आप नई कहानी बता रहे हो। नहीं, कहानी ऐसे ही तो चलेगी। वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो उनका वारिस कौन होगा, जिससे कि वो आगे चैन से राष्ट्रपति बन सकें। और वारिस के लिए दो नाम है, अमित शाह का और योगी जी का। इसीलिए तो
माथापच्ची चल रही कि जो गुजराती लॉबी है वो ये चाह रही है योगी जी की कील काट दी जाए। और उस कील को काटने से एक फायदा ये है कि योगी जी साइड हो जाएंगे, हार का ठीकरा उन पे फूट जाएगा और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना के ये दिखाएंगे कि साहब हमने ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया है। आपको ध्यान होगा 2017 के चुनाव में केशव मौर्य के नाम पे ही वोट लिए गए पर थे। वो तो अपने चुनाव ही हार गए। वो इस बार वो हराए गए ना, वो भी तो योगी जी ने हराए। योगी जी कोई कम कलाकार आदमी थोड़ा ही है। योगी जी ने देखा कि इनको अब योगी जी कलाकार भी हैं तो वो अपनी कलाकारी अब छोड़ देंगे। तो दिखा तो रहे हैं, राज्यपाल से मिले हैं और सूत्रों के हिसाब से खबर ये आ रही है कि 1-2 पे योगी जी गाज भी गिराएंगे। हो सके केशव मौर्य जी को बर्खास्त भी कर दें, जो सूत्रों के हिसाब से खबर चल रही है। क्योंकि जो अंदर मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो उसमें केशव मौर्य जी बड़ी बातें कह गए जी पद और ये जो सम्मान है इनकी बात मत करो, पार्टी सबसे पहले होनी चाहिए, सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो योगी जी के अब वो रेडार पे हैं और उनकी जो आपस में जो लड़ाई है, जो मुर्गे वाली जो फाइट होती है, वो लड़ाई सर्वविदित है, किसी से छुपी नहीं है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और वो चीज़ खुल के सामने आ रही है। अच्छा ये बात है, कांग्रेस को तो फायदा है, कहावत है गामन में कि बूढ़ो मरे जवान हमें तो हत्याते काम। तो कोई लड़ाई झड़ाई होती रहे, अपना कार्यक्रम तो बढ़िया चल लो। नहीं, हमारा फायदा नुकसान क्या, हम तो भाई अभी मजबूत विपक्ष होने के नाते एक मुद्दा उठा रहे हैं और मुद्दा हमारे जो है साफ है, स्पष्ट है, महंगाई के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के। तो अब महंगाई बेरोजगारी हट रही है या पार्टी में इधर उधर की चीज हट रही है? क्या हट रहोगे, क्या है भाई इस समय तो मैंने आपको पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी चौधरी साहब कि बीजेपी का जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। और मजे की बात आप ये देखिए कि यूपी से ही अस्त होगा, क्योंकि यूपी की जनता समझ गई है कि ये लोग संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और अब ये देखना, ये आपस में ही गुत्थम गुत्था करके इनका जो पतन है, पतन का मामला। अब बात थोड़ी सी उपचुनाव की भी कर लें। उपचुनाव में जहाँ हिसाब से इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, हौसला बिल्कुल बुलंद है। और बीजेपी उत्तराखंड में जो है क्या नाम है आपकी 2 सीट जो है हार गई है। बिल्कुल, दोनों सीट आ रही है। और अयोध्या के बाद जो भाई बद्रीनाथ धाम भी जीत गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। बद्रीनाथ और मंगलौर भी जीत गए। और बड़ी बात जो ये है कि उपचुनाव में जो हमारा रिकॉर्ड है वो 80% का रिकॉर्ड है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आगे जो अब उपचुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और बाकी जगह भी होंगे, तो वहाँ भी हमें लग रहा है, चूँकि अब जनता एक तरफा वोट दे रही है साहब इंडिया गठबंधन को। अब वो स्थिति जो है ना, गोदी मीडिया ने जो बना रखा था, एक पर्दा डाल रखा था, वो पर्दा तो हट गया। एक बात और बताओ, जो अब तक गोदी मीडिया आपने जो एक आप बस सवाल उठा रहे, एक सेकंड, तो जनता से हाँ एक सेकंड, चलो जनता से आया, आपके फेवर में ही तो आया। अगर आपके मुद्दे नहीं उठा रही तो आपने गोदी मीडिया नाम रखवा दिया, जिसने भी रख दिया आपने ये प्रसारित करा गोदी मीडिया। मुख्य बात एक मिनट, तसल्ली। अब पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले मीडिया में आप कोई फर्क देख रहे हो? देखो साहब, अभी भी जो मीडिया है, सरकार वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रही है। टमाटर इस समय 150 रुपए किलो है, कहीं कहीं नहीं तो 120 तो आपको हर जगह मिलेगा। और कोई भी सब्जी देख लो, फिर हम वही पुराने मुद्दे पे अब सब्जी की बात करो तो हमारी एक हफ्ता की 500 रुपया की आया करी, अब 1000 रुपया की आ रही है, 1000 में भी कम सब्जी आ रही है। तो आप बताओ, ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये मुद्दा जरूरी है। हमारा मसला आ गया तो बिल्कुल उठाना चाहिए, उठाओ, खूब उठाओ। क्या इस बात पे प्राइम टाइम पे कोई खबर चल रही है? नहीं चल रही। अब वो क्या दिखा रहे हैं कि बीजेपी में उठापटक हो रही, कांग्रेस में उठापटक हो रही। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुख्य मुद्दे पे बात करो ना। टमाटर पे, प्याज पे, आलू पे बात होनी चाहिए। टमाटर प्याज आलू सब खाते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। 2 साल से हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं और 85% तेल रूस से ही लेके पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। लेकिन आप बताओ, आपको जो डीजल पेट्रोल है उसमें कितनी सहूलियत दी गई?
आपका तो उतना ही अभी भी उतने में ही टैंक भर रहा है, उतने में ही गाड़ी का टैंक अब भर रहा है। तो भैया हमें सहूलियत क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा 10 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप 10 रुपये डीजल और पेट्रोल कम कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25% महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ढुलाई और लागत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखानी, क्योंकि इस चीज़ को दिखाएंगे तो भाई उधर सरकारें नाराज़ हो जाएंगी, सरकारें नाराज़ हो जाएंगी तो इनके पैकेज जो मिलते हैं विज्ञापन, उनमें कुछ कटौती आ जाएगी। तो मीडिया तो अभी भी पक्षपात कर रही है। मीडिया 1 महीने के लिए निष्पक्ष हो जाए, बीजेपी सरकार भरभरा के गिर जाएगी। ये बात हम आपको लिख के दे रहे हैं साहब। मतलब आपके हिसाब से कोई तब्दीली नहीं आई अभी तक? बहुत ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा बहुत बीजेपी की खबरें दिखाने लग गई, पहले तो बीजेपी की नहीं दिखाती, वो भी इसलिए दिखाने लग गई कांग्रेस की, मतलब बीजेपी, इंडिया गठबंधन की। बीजेपी में जो उठापटक की खबरें हैं वो दिखाने लग गई है, थोड़ी वो उठापटक वाली। वो भी इस वजह से क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 240 सीटें हैं, 237 के आसपास, इस वजह से कि भाई विपक्ष भी थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो 2-4 खबरें जो है बीजेपी की भी जो पोल पट्टी वाली निकाल के दे दो। नहीं तो भाई मामला कल को पता चले कि सरकार गिर जाए तो यहाँ फिर कैसे मुंह दिखाएंगे, किस लायक रहेंगे? फिर चैनल भी चलाने हैं। चैनल तो चलाने ही। अगर सरकार में कोई इंगे उंगे की बात हैगी तो फिर सर चैनल कैसे चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो सारा मामला तो उसी का है, आप जानते हैं। सारो मामलो तो वही को है, आप समझ रहे होगे, क्योंकि बिगड़ दुआ सलाम के नीचे से ऊपर तक कछु नहीं है, सब साफ है, सब कछु दुआ सलाम पे ही निर्भर है। आप समझ रहे होगे मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ और क्या बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक सवाल और पूछ लें, हालांकि आपकी पहली वीडियो में भी मैंने पूछो, आपके और पूछ लो। अम्बानी की शादी में ना गए राहुल गांधी, अगर आपको नो तो जातो तो जाने को विचार बना लेते या नहीं? देखो साहब, जैसा कि हमारे नेता ने गरीबों को प्राथमिकता दी, भाई गरीबों की शादी में तो जाएंगे, लेकिन अमीरों की शादी में नहीं जाएंगे, क्योंकि पूंजीवाद से ही मुखालफत है हमारी। 2-2 करोड़ की घड़ी मिली। अरे घड़ी मिल जाए 10 करोड़ की, बंगला ईमान से बढ़ के थोड़ा ही है। बंगला भी मिले, ईमान से बढ़ के हैं क्या? 2 करोड़ रुपए की संविधान से घड़ी, बढ़ के हैं क्या? 2 करोड़। आप बताओ, संविधान से बढ़ के हैं क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनसे बढ़ के हैं क्या? उन्हीं किसानों के गला काटने के लिए तो वेयर हाउस अंबानी अडानी के बन रहे थे। जो 700 किसान शहीद हुए, हम तो उनकी याद में श्रद्धांजलि में नहीं गए, हम कैसे जा सकते हैं साहब? अगर अंबानी अडानी ने कुछ बढ़िया काम कर दिए होते देश के लिए, अब तो बताओ 100 रुपए 150 रुपए डाटा में और बढ़ा दिए। या को भी कोई सवाल ना उठा रहे हो या बात पे भी, मतलब सबके रिचार्ज महंगे है, हम भी करे हमारे बढ़ गए हैं 100 रुपये के करीब मेरे ख्याल से। एक फ़ोन के चार्ज में 100 रुपये बढ़ गए, महीने के हैं ये, हाँ महीना के बढ़ गए, 1200 रुपये है सीधे साल के। एक फ़ोन के फ़ोन है 4 तो कितने हैगे, और ये 2 लीज लाइन हैगी, जाते कि खबर अपलोड मारे हैं तो कई हज़ारों खर्चा हमारा बढ़ गया। कार्ड हमें दियो ना, अरे एक कार्ड दे देते, 1-8 करोड़ रुपए की घड़ी पड़ी, गिर तो ना ले रहे, हमें दे देते भाई, हमारा तो भलो है यार। तो आपको दे रहे घड़ी, आपसे कोई 10 करोड़ का फायदा मिल रहा है क्या? घड़ी किसे दी ये भी तो देखो। घड़ी वाले अलग थे और आलू भुजिया देने वाले अलग थे। अरे भुजिया मिलती हमें, फिर भुजिया वाले ही थे। तो फिर तो ठीक है ना, तो हमें ना चाहिए, कोई बात ना, हम और बढ़ा ले 2-4 रुपये, हम तो उन्हें दे देंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और हमारा एक बात ये माननी है स्पष्ट रूप से कि इस बार जो 22 तारीख से संसद शुरू हो रही है, इसमें तांडव होगा, भोले बाबा का तांडव होगा। सावन शुरू हो रहे हैं, अरे बिल्कुल तांडव होगा, और राहुल गांधी जी के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद है, तो बड़ा कैड़ा और भारी पड़ेगा इस बार मोदी जी को। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल तैयारी है, कतई तैयारी है, बिल्कुल। लेकिन होमवर्क हो रहा है पूरा। लेकिन एक बात उड़ती आ रही है सामने कि बजट जो पेश करने वाले हैं, बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ लाई जा रही, कछु उन पे ही काम चल रहा हो। गुप्त सूत्रन के हवाले से खबर है, उन्हीं चीज़न पर काम है रही है। किसानन को खुश करने की कोशिश है, महिलाओं को खुश करने की कोशिश है, ऐसी ही योजना पर काम है रो अंदरूनी रूप से। अब देखो साहब, 22 तारीख को पता लगेगा। तैयारी पूरी है हमारी तरफ से, पूरा होमवर्क हो रहा है। सरकार ने जरा भी लेफ्ट राइट करने की कोशिश की तो उनको बिल्कुल सेंटर में ला दिया जाए। सेंटर में ला दी जाओ, मतलब जनता को फायदा होना चाहिए। अच्छा, जो कांग्रेस को मैनिफेस्टो बिल्कुल वही लागू कर दो, बहुत बढ़िया, मजा ही आ जाएगा ना। और क्या, हमारा खुला समर्थन।
भाई हमें तो काम चाहिए, भाई जनता का फायदा होना चाहिए, उसे चाहे हम करें चाहे मोदी जी और करें। जनता तो सब देख ही रही है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं संविधान मजबूत हो, गरीब आदमी मजबूत हो, चाहे संविधान उसे मजबूत मोदी जी हो। करें चाहे हम करें। संविधान को ऐसा फार्मूला है कि मैं जो बोल पा रहा हूँ ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आप जो सुन पा रहे हो, आप अपनी बात जो कह पा रहे हो, वो भी बाबा साहब की देन है। और ये संविधान ही है जो हम एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं और अपनी बात उनको आगे तक पहुंचा पा रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये सब संविधान की देन है। संविधान अगर मजबूत होगा तो हम और आप और देश को लोकतंत्र मजबूत होगा। और संविधान की वजह से ही जनता ने जो जनादेश दिया है विपक्ष के नहीं है, संविधान की ही देन है। और संविधान को ही मजबूत करो है और याते जनता खुद मजबूत हुई है, अभी के नहीं है। सिर्फ इतना ही। और दूसरी वीडियो में कई और की बात करेंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगाड़ भी नहीं बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद।